गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आशा करते हैं कि आप सब घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। इन प्रीवियस क्लासेस वी स्टडी अबाउट ओम्स लॉ, वी आई करेक्टर ऑफ ओम्स लॉ दैट gives us the voltage is directly proportional current. When we plot a graph, x is voltage and y is current, we find that different value the straight line. We saw that the line between voltage and current in graph saw that the voltage is directly proportional to current. Now we discuss and this changing this value is come from the changing of resistance and rheostat is device 1 2 3 4 point inside their resistance. When increasing this value 1 2 3 point, then resistance value is decreases, and when resistance is decreases, current is increases, and current is increases, voltage will also increases. कांस्टेंट टर्म है, वोल्टेज और करंट कांस्टेंट है, तो ये इंक्रीज करेगा तो ये दोनों इंक्रीज करेगा। कांस्टेंट टर्म है, तो इस तरह से बनाए थे। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर इफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेसिस्टेंस, इससे पहला वाला क्लास पढ़े थे रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस का नाम से ही लगता है कि क्या चीज़ को रेसिस्ट को प्रतिरोध कर, कोई चीज़ को अवरोध पैदा कर रहा है। इन वायर व्हेन कंडक्टर electron follow, there is some opposition property found. This opposition is resistance. You oppose the flow of electron. When oppose the flow of electron, you oppose the flow of current is resistance, the property of the conductor. Okay, the symbol, this is a symbol of resistance. ये सिंबल से अभी आप अपना कुछ माइंड लगा सकते हैं। देखिए, ये करंट स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये भी सीधी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐसा बनाया गया है रेसिस्टेंस, यहाँ बल्ब हो या कोई और डिवाइस हो जो इलेक्ट्रिक डिवाइस हो, ये इसलिए बनाया गया कि जब फ्लो करता है एक डिवाइस आता है जिसमें कि फ्लो, इसके अंदर जब करंट फ्लो होता है तो कुछ ऐसे सिंबल बनाने का क्या मतलब है। पहले कुछ सोच के ही बनाया होगा कि कुछ अपोजिशन होता है, तो सिंबल ये हुआ। आपको कुछ दिमाग लगा सकते हैं। अब देखिए क्या क्या फैक्टर है जो रेसिस्टेंस को इफेक्ट करता है। तो पहले तो इसको समझने के लिए ऐसा नहीं दिमाग भर लिए 4-5 पॉइंट है उसको रट लिए, ये फैक्टर है और लिख दिए। ऐसे में आप पार्टिकुलर नॉलेज रहेगा, वो भी नॉलेज पार्टिकुलर किसी टाइम एग्ज़ाम के टाइम में किसी टाइम आप या कोई पूछे उस समय आप भूल जाइएगा, क्योंकि रटा चीज़ याद नहीं रहता है। और फिजिक्स है, प्लस पॉइंट है कि फिजिक्स बाय फिगर ख़त्म हो सकती है, तो जब बाय फिगर होगी तो याद होने की चांस ज़्यादा है। जैसे सिनेमा उनमा देखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसकी कहानी याद रहती है, क्या बाय फिगर हम देख रहे हैं। तो देखिए इसको फैक्टर इफेक्ट ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को समझने के लिए ये देखिए ऑफ कंडक्टर। तो पहले कंडक्टर बनाइए, एक वायर ले लीजिए, कॉपर वायर, कोई मेटल वायर ले लीजिए। तो उसमें क्या होता है, लेंथ होता है और थिकनेस होता है। तो जितना मान लीजिए ले लीजिए, लंबा वायर भी ले लिए और थिकनेस भी ले लीजिए ज़्यादा। इसको क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं, इसको लेंथ कहते हैं। तो जनरली वायर में दो चीज़ होता है, लेंथ होता है और ये विड्थ होता है। तो इससे हम इसके चेंजिंग से ये रेसिस्टेंस का वैल्यू चेंज होता है और इफेक्ट होता है। तो इसी को हम पढ़ेंगे। तो पहला देखिए, व्हेन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर, व्हेन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर L चेंज इनटू मान लीजिए 2L
12, then increase the resistance. Resistance is also increased. That means resistance is directly proportional to L. इसको अब लिखते हैं, ये डायरेक्टली है, लेंथ बढ़ेगा रेसिस्टेंस बढ़ेगा। When increases the length of wire conductor, length of wire, then resistance will also increases in wire. Suppose that this is a wire of wire है, this is a 3, this is L, length L, या मान लीजिए 3 मीटर। when increase into 7 meter, L increase to 7 meter, then resistance will be increases, then resistance will be increases. That means resistance is directly proportional to L. When L increases, resistance increases when the length is when increases. देखिए बाय फिगर समझिए क्या हो रहा है। लेंथ जितना बड़ा रहेगा, जितना लेंथ बड़ा रहेगा उतना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में उतना ज़्यादा कॉलिजन का सामना करना पड़ेगा। मोर कॉलिजन टाइम इंक्रीजेज, मोर कॉलिजन टाइम, व्हेन मोर कॉलिजन टाइम इंक्रीजेज देन रेसिस्टेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज। सपोज दिस इज ए लॉन्ग वायर एंड दिस इज ए इन दिस वायर electron, when follow electron in this wire, the collision time is less, and in this wire, this length and this length, the collision time is more collision time is more resistance. So इसको भाई फिगर समझिए, रटे रटाई से आप नहीं समझ सकते हैं। वो समझ जाएगा एक टेम्परोरी से कुछ होने वाला नहीं। कोई चीज़ का रिसर्च होता है, कोई चीज़ का, ये तो हम एक दिन में पढ़ा देते हैं। इस सब को रिसर्च में कितना टाइम लगा होगा टेम्पररी। चलिए दूसरा है व्हेन इंक्रीजेज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या थिकनेस ऑफ वायर, देन क्या होगा। देखिए आप पहले समझ लीजिए, ये एक वायर है। जब हम दुकान में जाएंगे शॉप पे वायर खरीदने, तो वहाँ पे अगर कहेगा तार दीजिए, तो वो बोलेगा किस टाइप का तार लेगा, 2 mm 3 mm किस टाइप का वायर लेगा। तो वहाँ पे आपको बोलना होगा हमको 2 mm का 10 मीटर वायर दीजिए, 5 मीटर वायर दीजिए। लेंथ बोलना होगा, विड्थ बोलना होगा, और यही दोनों के मिल के एक रो का प्रॉपर्टी बनता है, वो आगे पढ़ाएंगे। अब मान लीजिए 2 mm एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसीलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसको हम इंक्रीज कर देंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो क्या होगा, एरिया व्हेन increase the area of cross section 5 mm, then resistance will be reduced in decrease, resistance is
इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया ऑफ करेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वाई? वेन इलेक्ट्रॉन फ्लो, सबका एक ही प्रॉब्लम, बस देखना है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो को क्या दे इन दिस फ्लो एंड वेन इलेक्ट्रॉन फ्लो इन दिस वायर, इन दिस they have so many free area to follow the electron and there is some close, so in this there are more collision, the follow of is less, their follow is freely। सपोज दीजिए रिजर्वेशन ट्रेन का डब्बा है और ये जनरल का है, तो अगर रिजर्वेशन में एक गेट से घुसिए और दूसरे गेट से निकलिएगा तो जनरली आराम से निकल जाइएगा, पर इसमें अगर जनरल में जाइएगा तो आपको थोड़ा सा फॉलो होने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा और बाहर निकलने में टाइम लगेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, मौसम बहुत ख़राब हो चुकी है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जब हम इंक्रीज करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो फॉलो होने में रिलैक्स होता है। जब इलेक्ट्रॉन के फॉलो होने में रिलैक्स हो रहा है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं हो रही है, तो ये ऑटोमेटिक है रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो ये इस चीज़ से कंक्लूजन से आप समझ सकते हैं। अब क्या है देखिए, इसी में एक इम्पॉर्टेंट है, लगभग सब स्टूडेंट इसमें एक क्वेश्चन घुमा देता है और कंफ्यूज हो जाता है। सपोज दैट व्हेन दे ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूरा हॉल ये पूरा बढ़ गया। अब हम वायर का, मान लीजिए कोई वायर है उसका सिर्फ डायमीटर बढ़ाएंगे, ये वायर है उसका डायमीटर करेंगे तब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना पड़ेगा, डबल हो जाएगा ये। मगर उसमें आप क्या करिएगा, इसमें अगर इंक्रीज करेगा, मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर डबल करेंगे तो हाफ होगा, अगर रेसिस्टेंस डबल करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मगर इसी में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है कि डायमीटर को जब डबल कर देंगे तब क्या होगा। तो देखिए डायमीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का πr², अगर हमको डायमीटर दिया है मतलब r/2 डायमीटर निकालेंगे तो उसका d/2 करेंगे, डायमीटर का आधा करेंगे तो एक तरह से स्ट्रेंथ, तो स्क्वायर का आ रहा फार्मूला, क्या रहा है स्क्वायर का। तो ऑब्जेक्टिव में आपको ध्यान देना होगा, अगर देखना पड़ेगा कि अगर डायमीटर वायर का अगर डायमीटर डबल किए हैं तो क्या इफेक्ट होगा। तो इसमें हम मान लीजिए r डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू एरिया नहीं देंगे, ये नहीं करके 1/4 टाइम हो जाएगा, डायमीटर में स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ में स्क्वायर हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एकदम दिमाग में रखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूरा एरिया डबल कर रहा है तो सीधे इन्वर्स होगा, इन्वर्सली होगा। अगर डबल है तो हाफ है तो डबल वो हो जाएगा। मगर डायमीटर को अगर डबल करेंगे तो हमको πr² से पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के क्रम में हमको उसको स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि 2 मीटर डायमीटर इंक्रीज कर दिए तो रेसिस्टेंस कितना रिड्यूस होगा, 1/4 स्क्वायर हो जाएगा, डायमीटर है ना, तो डबल किए तो 1/2 का होल स्क्वायर होगा, 1/4 टाइम रेसिस्टेंस रिड्यूस होगा, 1/4 टाइम। ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में देना होगा। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल, ये एक बार समझ लिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन when double then resistance डबल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देन रेसिस्टेंस होगा 1/2 ओम। ये देखिए अब वेन लाइट आ रही है, अंधेरा हो गया है, इसको लाइट जला देते हैं, आंधी आ चुकी है। वेन diameter of wire is double then resistance is, if is double then resistance will be
1/2 का होल स्क्वायर 1/4 टाइम डिक्रीजेज, 1/4 टाइम, ये 1/2 टाइम, ये 1/2 हो जाएगा और ये 1/4 टाइम हो जाएगा। तो इस तरह से डायमीटर में 1/4 टाइम करेंगे और एरिया क्रॉस सेक्शन अगर डबल रहेगा तो सीधे उसका उल्टा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एरिया क्रॉस सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 है तो आधा, 4 है तो 1/4, मगर डायमीटर में उसका स्क्वायर का उल्टा करना पड़ेगा। अगर 2 बोला तो 1/4 होगा, अगर 3 बोला तो 3 बोला तो 1/3 स्क्वायर टू 1/9 टाइम रिड्यूज होगा रेसिस्टेंस। इसी तरह से अब और क्या करता है इफेक्ट, क्या चीज़ का रेसिस्टेंस में, मटेरियल का। मान लीजिए सेम मटेरियल का, ये कॉपर का सेम लेंथ का है, 1 मीटर का है और इतने का नाइक्रोम का है, सेम लेंथ है, सेम एरिया क्रॉस सेक्शन है, रेसिस्टेंस विल बी चेंज 6 टाइम इज ग्रेटर देन कॉपर, 6 टाइम ज़्यादा होगा। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। अब देखिए हम दो, और टेम्परेचर इंक्रीज तो टेम्परेचर से इंक्रीज होगा, तो मैंने तो R इक्वल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L और R इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम तो R को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर इस कांस्टेंट टर्म को हटा दें तो इस जगह पे रो आता है L/A टू RHO रो। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या आता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है रो। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं रेसिस्टिविटी। इसको क्या कहते हैं रो को, रेसिस्टिविटी कहते हैं। और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या हुआ, ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टिविटी आगे है, रेसिस्टिविटी अगर रो को अगर फार्मूला करें तो रो L इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, देखिए आराम से अपने कैलकुलेशन में फार्मूला आ जाएगा। और ये इक्वल टू RA/L, फाइंड द फार्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी, एंड SI यूनिट देखिए इसी से निकल जाएगा। रेसिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, M कट गया तो क्या हुआ SI यूनिट, ओम मीटर। क्या हुआ, ओम मीटर, ओम पर मीटर नहीं, ओम मीटर, ऐसे लिखते सिंबल ओम मीटर। ये बहुत बार पूछा गया है, तो इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन बनाते हैं। हमको लगता है कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। देखिए इस तरह से हम रेसिस्टिविटी का फार्मूला लाए हैं, रेसिस्टिविटी वो इक्वल टू RA/L, जैसे लिखते हैं RAJ राज लिखते हैं, राजेश्वर राज। तो RA और जे में कुछ फॉर्म दिया, राज है, ये एक राज की बात है। RA हमेशा एक साथ रहेगी, अगर कन्फ्यूजन हो गया तो क्या कितना RL/A, ये बड़ा कन्फ्यूजन रह जाता है। तो RA एक साथ रहेगा और उसके बाद जानते ही हैं क्या कैलकुलेशन से आप निकाल सकते हैं कि ये सब मेन कैलकुलेशन है, रटने का तो अलग चीज़ है, ये कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। तो ये रेसिस्टिविटी क्या होता है, मान लीजिए कॉपर वायर है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है, कॉपर वायर है 1 मीटर का, तो 1 मीटर और एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर का लेंथ है, ये 1 मीटर का, ये 1 मीटर L है और एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका रेसिस्टिविटी होता है 1.69 × 10⁻⁻8। और क्या था रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट, ओम मीटर लगा देंगे। तो कहने का मतलब एक कॉपर वायर है, देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। अगर कॉपर वायर के इस टुकड़ा को ले लें या इस टुकड़ा को ले लें, कहीं का टुकड़ा ले लें,
तो उसका फिक्स रहेगा 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ऐसा नहीं कि कॉपर वायर है इसको डबल कर दिए तो रेसिस्टिविटी इसका बढ़ जाएगा, वही बात है। ये एक मीटर के और 1 मीटर 1 स्क्वायर मीटर के एक स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है, क्या होता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो कहीं का ही टुकड़ा ले ले, कहीं छोटा सा टुकड़ा, कोई टुकड़ा, तो उससे पता कर सकते हैं कि इसका रेसिस्टिविटी कितना हो। और जब पता चलेगा तो बोलेंगे ये तो कॉपर वायर है, और कुछ दूसरा लगेगा तो ये निकलेगा। कोई टुकड़ा से भी पता कर सकते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकली करते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए फार्मूला बेस है, ये फार्मूला बेस पे है। ए वायर ऑफ लेंथ इज 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। हैज रेसिस्टेंस ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻ ओम। रेसिस्टेंस मतलब ओम। कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी। तो देखिए गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, गिवन में है आर दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻2, और क्या दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और लेंथ दिया हुआ है L = 2 मीटर। तो फार्मूला पे बैठा दीजिए। फार्मूला आता है रेसिस्टिविटी का रो, उसको क्या कहते हैं, RH रो RA/L बैठा दीजिए। रेसिस्टेंस का कितना है 2 इंटू 10⁻⁻2, कट भी रहा है, इंटू और RA एरिया दे दीजिए 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर एरिया है, बाय दे दीजिए L है 2। देखिए ये 2 कट गया, माइनस और ये माइनस क्या हो गया, ये माइनस जुड़ जाएगा माइनस में, टोटल हो जाएगा क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। रेसिस्टिविटी दीजिएगा तो ओम मीटर दीजिएगा, रेसिस्टिविटी दीजिएगा तो ओम मीटर दीजिएगा। तो ये फार्मूला बेस। एक नया क्वेश्चन कराएंगे जिसमें कि डायमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रहेगा रिलेटेड, कि डायमीटर चेंज हो जाता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में डायरेक्ट हो जाएगा, अगर 2 है तो हाफ हो जाएगा, और डायमीटर होगा तो 2 है डायमीटर तो 1/4 हो जाएगा। इसको दिमाग में रखिएगा और उससे न्यूमेरिकल बड़ा सा न्यूमेरिकल करवाएंगे। अगर अच्छा लगे तो वाईफाई साइंस बाय राजेश सर, और क्लास को रेगुलर देखते रहिए कॉन्सेप्ट से। थैंक यू। मौसम ख़राब है, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम